इस वीडियो के सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है। इसमें व्यक्ति वस्तु या संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। इसमें दर्शाए गए किसी भी पात्र का मकसद सिर्फ मनोरंजन से है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, समुदाय या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उस दिन मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। तभी मेरे बगल वाली भाभी मेरे कमरे में आई। वह बोली, रिंकू, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा, भाभी मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे, कुछ काम था। क्या? तो वह बोली, नहीं, कुछ जरूरी काम तो नहीं था। इतना कहने के बाद वह मेरे बगल में मुझसे सटकर बैठ गई। जब वह मेरे बगल में बैठी तो मुझे करंट सा लगा। भाभी बोली, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चौंक रहे हो? मैंने कहा, भाभी तुम अचानक से मुझसे चिपक के बैठ गई, इसलिए थोड़ा अजीब सा लगा रहा है। भाभी बोली, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सच कहूं तो भाभी का इस तरह से मुझसे सटकर बैठना मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी भाभी बोली, अच्छा रिंकू, एक बात पूछूं, तुम किसी से कहोगे तो नहीं? मैंने कहा, हाँ पूछो। तो भाभी बोली, पहले तुम मुझसे वादा करो कि यह बात तुम अपने मम्मी पापा से भी नहीं बताओगे। मैंने कहा, ठीक भाभी, मैं वादा करता हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। भाभी बोली, अच्छा, इस लैपटॉप में वह सारी फिल्में आती है ना? मैंने कहा, हाँ भाभी, इसमें तुम वह सब मूवी भी देख सकती हो। तो भाभी बोली, मैंने वह मूवी कभी नहीं देखी है, थोड़ा लगाओ ना, मेरा देखने का बड़ा मन कर रहा है। मैंने कहा, नहीं भाभी, अगर मम्मी पापा आ गए तो वह क्या सोचेंगे? तो भाभी बोली, ठीक है, तुम एक काम करो, आज रात को मेरे पति एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे हैं और आज रात में छत के ऊपर सोंगी, तो तुम भी वहां आ जाना, हम साथ साथ मूवी देखेंगे। भाभी के पर मन में क्या चल रहा था मुझे अच्छे से पता था। मैंने सोचा, बहती गंगा में हाथ धोने का बहुत बढ़िया मौका है। मैंने कहा, भाभी, सिर्फ मूवी देखने में क्या मजा? मूवी में जो कुछ होता है, अगर वह सब करने को मिले तब और मजा आएगा। भाभी बोली, ठीक है, अगर हमारा मन हुआ तो उसके बारे में भी सोचेंगे। उसके बाद शाम हुई। मम्मी पापा भी अभी तक वापस नहीं आए थे। मैंने पापा को फोन करके पूछा तो वह बोले कि हमें आने में रात हो जाएगी, तो हम तुम्हारी बुआ के यहाँ रुक जाएंगे, फिर वहां से सुबह आएंगे। उसके बाद पापा ने फोन रख दिया। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज भाभी भी घर में अकेली थी और मैं भी। तो दोस्तों, कैसे है आप लोग? मुझे आपकी बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं जब पड़ोस वाली भाभी को देखता था तो मेरा उनके साथ वह सब करने का बहुत मन करता था। सिर्फ मेरा ही नहीं, अगर उन्हें कोई भी आदमी देख लेता तो उनका दीवाना हो जाता है। इतनी वह बहुत ही खूबसूरत थी। वो उनका शरीर थोड़ा भारी था, लेकिन उन पर बहुत जचता था। एक दिन जब मैं उनके घर में गया था, तब मैंने धोखे से उनका कुआं देख लिया था। बहुत गहरा था। मुझे देखकर भाभी तुरंत अपने कमरे में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी भाभी अंदर से बोली, रिंकू, आवाज देकर अंदर आया करो। मैंने कहा, भाभी मम्मी आपको घर पर बुलाई है। तो भाभी बोली, ठीक है, तुम जाओ, अभी मैं आ रही हूं। उसके बाद मैं चला आया और तभी से मैंने मन बना लिया था कि एक बार भाभी के कुएं का पानी जरूर पीऊंगा। वह भी मुझे देखकर चौंक गई थी और तुरंत अपने कमरे में चली गई थी। यह सीन मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसके बाद मैं भाभी के कुएं का पानी पीने के मौके की तलाश करने लगा। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आखिर में आज वह दिन आ ही गया। भाभी मुझे रात को छत पर आने के लिए बोलकर चली गई। मेरे और उनके घर की छत बिल्कुल सटी हुई थी, तो मैं रात को छत के ऊपर गया। मैं धीरे से फान कर भाभी के छत पर गया। भाभी पहले से अपने छत पर सोई थी। मुझे देखकर वह बोली, आओ, जल्दी आओ, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। भाभी बोली, तुम्हें यहां आते किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा, नहीं भाभी, मेरे मम्मी पापा भी आज घर पर नहीं आएंगे, वह कल सुबह आएंगे। तभी चाची बोली, चलो अच्छा, अब जल्दी से मूवी लगाओ, हम सोकर देखेंगे। उसके बाद हम दोनों छत के ऊपर सोते हुए मजे से मूवी देखने लगे। उसके बाद जब मूवी खत्म हुई तो हमारी मूवी शुरू हो गई।
तो दोस्तों यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। दोस्तों यह कहानी काल्पनिक है, यह किसी के जीवन से आधारित नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब